दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, और अपडेट क्या कहें इसको, आप समाचार समझ लें कि कुछ ताज़े समाचार ये हैं कि लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। एक तो कुछ कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कर रहे हैं कि हम भी हैं भाई, हमको भी जोड़ो। खैर, मैं पहले समाचार बता दूं आपको। हम ही लोगों के साथ यानी बैंकर्स के साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं खैर क्या बताऊं। अभी 6 फरवरी को एक सर्कुलर IBA का आया था। देखिए, हम लोगों को इसे 6 महीने बाद DADR मिलता है, जो भी रिवाइज होता है उसका हिसाब किताब होता है। उसमें भी समझ लीजिए कि क्या हुआ, उसको इंडिकेट किया है। नोबो के जनरल सेक्रेटरी मनमोहन दास जी ने एक IBA को पत्र लिखा है कि जो DA का माफ़ कीजिएगा DADR का जो भी सर्कुलर है, उसमें जो है एक जगह 0.87 को इग्नोर किया गया है, जबकि उसको जो है 1 होना चाहिए, 1 स्लैब है। क्या देखिए, अगर आपको याद हो, हम सब लोग बैंकर हैं, आज कंप्यूटर युग में है। किसी ज़माने में बड़े मोटे मोटे लेजर हमारी लोगों की बैंकों में हुआ करते थे, और हम सब लोग जब छिमाही ब्याज लगाया करते थे, या जब भी ब्याज लगता था तो एक पहले क्या करते थे, प्रोडक्ट निकालते थे और उसके बाद में फिर ब्याज जोड़ते थे। जब जो 50 पैसे से नीचे रहता था उसको इग्नोर करते थे, जो 50 या ऊपर होता तो उसमें सीधा 1 रुपया मान लेते थे। ये बड़ी पुरानी बात है और आज तक भी वही हो रहा, यही उचित भी है, यही नियम भी है। लेकिन वहाँ पर 0.87 को इग्नोर किया गया। नतीजा ये है कि जो प्री 22 वाले जो लोग हैं, रिटायरीज, उनको 1 स्लैब का नुकसान हो रहा था। तो मनमोहन दास जी ने जो है, जो नोबो के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र में उनका डाल रहा हूँ। तो उन्होंने यही कि भाई इसको ठीक करिए, ये नहीं होना चाहिए। चलिए, उनको भाई धन्यवाद कि कम से कम जांच परख तो किए रहते हैं, देखे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि एक आपने देखा कि MC सिंगला साहब के केस के मामले में कितनी मेहनत की गई, लेकिन अगर मुकदमा नहीं लगा तो भाई साहब नहीं लगा। अब हमको लोगों को फिर वही 25-26 का इंतजार करना है। अब उसकी जब वीकली लिस्ट आएगी, वैसे मैं आपको बताऊंगा वीकली लिस्ट आई और उसमें क्या हमारा स्टेटस है, क्या नंबर है। फिर डेली लिस्ट आएगी, जैसा होगा आपको सूचित करेंगे। लेकिन इधर वो लोग जो MC सिंगला साहब के केस में कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, मतलब साइलेंट है बिल्कुल, तो उनका भी योगदान माना जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया है, बड़े नेता हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है PMO को। PMO कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में एक पत्र लिखा है। अरे अपने वही SC जैन साहब, IBRF के जनरल सेक्रेटरी साहब, उन्होंने एक बढ़िया सा पत्र लिखा है कि भाई ये जो लॉन्ग पेंडिंग हमारा इशू है, नॉन रिस्पांस है, ये बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में, इस पर आप प्रधानमंत्री कार्यालय तुरंत हस्तक्षेप करें, ऐसी उन्होंने रिक्वेस्ट की है, प्रेयर की है। उनका भी पत्र मैं डाल रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। मेरा यह मानना ही, उन्होंने ग्राउंड भी लिखा है, उसमें ढेर सारे ग्राउंड लिखा है, हस्तक्षेप का क्या ग्राउंड है, ये सारी बातें। और ये भी लिखा है कि इसके पहले मैंने IBA को, DFS को, RBI को 8 पत्र अभी लिखे हैं, महीना 1.5 महीने के अंतर्गत उन्होंने 8 पत्र लिखे, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। इसके पहले भी वो बता चुके हैं कि मैंने कितने पत्र कहाँ कहाँ लिखे, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा DFS से। ये बात वो कह चुके हैं कई बार। और ये भी पत्र में लिखा है कि 3 लाख से ज़्यादा रिटायरीज़ का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 लाख से ज़्यादा रिटायरीज़ हैं, 3 लाख से ज़्यादा का वही प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसा उन्होंने दावा भी किया है। खैर, उन्होंने पत्र लिखा है तो अब हम उनको योगदान इसका मान लेते हैं। उन्होंने योगदान इसका किया हमारे पक्ष में, प्रयास उनको मान लीजिए। लेकिन भाई साहब, मेरा उनसे ये भी रिक्वेस्ट है कि जो महत्वपूर्ण केस हम सबका MC सिंगला साहब का केस है, जिसे जो लोग देख रहे हैं, आप कभी भी छोटी लोअर कोर्ट में चले जाइए, आपने कचहरी का दरवाज़ा जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक एक ईंट पैसा मांगने लगती वहाँ पर, और बिना पैसे काम चलता नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा जो है गड़बड़ा जाते हैं। अभी आपने देखा 18 तारीख में नाम नहीं आया,
19 तारीख के लिए कितना आशान्वित हम लोग थे। 19 तारीख में ये आ जाएगा, 18 की सप्लीमेंट्री लिस्ट का इंतजार किया, नहीं आया, मतलब हमारा नंबर नहीं आया। 19 की लिस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं था, 19 की लिस्ट में आई भी नहीं किया, कोई नाम ही नहीं था। तो मेरा सुझाव यह है, रिक्वेस्ट है, अनुरोध है उनसे, एस.सी. जैन साहब से, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाई, कि कम से कम MC सिंगला साहब के जो केस में इतना ही जोर लगा दें, अपनी तरफ से भी ताकत लगा दें। उनको हर तरीके से तन मन के साथ धन की भी ज़रूरत पड़ती है, धन बहुत आवश्यक है भाई साहब। अरे हम लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं तो कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि जो कहा जाए अपनी हैसियत से ज़्यादा सहयोग करने का प्रयास करूंगा और लोगों से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा। और हमारे सब्सक्राइबर भी हमको कहते हैं कि मुझे भाई साहब बताइए, हमारे साथी हमसे कहते हैं कि हम वहाँ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा निवेदन है कि उसमें पूरा सहयोग दें। कुछ यूनियन ऐसी हैं जो उसमें सहयोग बिल्कुल नहीं देती, साइलेंट है। जैसे हमारे AIBRF के जनरल सेक्रेटरी एस.सी. जैन साहब बिल्कुल साइलेंट है। हालांकि मैं CHU की बात तो करबे नहीं करूँगा, वेंकटचलम साहब की, कि वो तो अपना योगदान गिनाया करते हैं कि उनकी यूनियन ने किया, जब किया तब किया भाई साहब। अब तो आप कहते हो कि क्या वहाँ पेड़ में लगता है, आसमान से आएगा फंड, इस तरीके की बात आप खुद करने लगते हो। ऐसा लगता है जैसे वित्त मंत्री आप हो। बड़े पुराने नेता हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, पता नहीं कब के रिटायरीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद वो पेंशन पर डिपेंड हैं। क्या हम लोग तो भैया पेंशन पर ही डिपेंड हैं, पेंशन ना मिले तो एक दिन हम लोगों की रोटी बंद हो जाए। वो कभी भी उसमें कोई MC सिंगला साहब के केस में सहयोग की बात करते ही नहीं, उसका चर्चा ही नहीं करते, बल्कि उल्टा बोलते हैं कि पैसा क्या वहाँ आसमान से आएगा, पेड़ में लगता है फंड्स का इंतजाम होने, मतलब इस तरीके की बात करते हैं। खैर, मेरा उनसे भी यही निवेदन है कि अपनी ये हठधर्मिता और अपना ईगो, उनसे भी कह रहा हूँ, अन्य सभी से भी जिनका भी कहीं ईगो अड़े आ रहा हो कि हमको गिनो या हमको न, भैया आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान माना जाता है, भगत सिंह का भी, चंद्रशेखर आज़ाद का भी, महात्मा गांधी का भी और गोखले का भी, सभी का। तो प्लीज़ आप सब लोग इसमें योगदान दें और MC सिंगला साहब के केस में ऐसी जी जान लगा दें कि कम से कम इसी से हमको, हमारा लोगों का कल्याण इससे हो जाएगा भाई साहब। बैंक पेंशनर्स का पूरा कल्याण भाई साहब भी हो जाएगा। बाकी जैन साहब ने तो खुद लिखा है कि हमने 8 चिट्ठी 2 महीने के अंदर लिखी। इसके पहले पता नहीं कितनी बार बता चुके हैं एस.सी. जैन साहब, AIBRF के जनरल सेक्रेटरी साहब। तो मेरा यही निवेदन है कि भैया वो भी इसमें जुट जाएं, सहयोग दें। और ये आज तक का अपडेट था, अभी तक का अपडेट था, ताज़े समाचार थे, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। देखते हैं भाई, सिंगला साहब की जो केस की वीकली लिस्ट आती है सुप्रीम कोर्ट की, आने ही वाली है, तो एक आध दिन में आ जाएगी, तो मैं आप तो अपडेट करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का पैसा पूरा ध्यान रखिए। सब कुछ इसी पर है, पूरा प्रयास भी आप कर पाएंगे तो भी सेहत के साथ लेकर के, और अगर पेंशन अपडेशन का एरियर मिलने के बाद एंजॉय करेंगे तभी जब सेहत भी ठीक होगी। तो प्लीज़ सेहत ज़रूर ठीक रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।